समस्त प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की अनंत अनंत शुभकामनाएं। देश भर में मकर संक्रांति की रौनक देखने को मिल रही है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। आपको बता दें कि गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं के लिए खुले मंदिर के कपाट। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। मकर संक्रांति भारत की सनातन परंपरा का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ बाबा के मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई है। साथ ही साथ समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। गोरखनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाई। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ के मंदिर में खिचड़ी चढ़ाकर समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मकर संक्रांति भारत की सनातन परंपरा का एक बड़ा उदाहरण है, बड़ा त्यौहार है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति का जो संबंध है वो सूर्य से होता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति मनाई जाती है। आपको बता दें कि आज से ही दिनों का घटना और बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो बताया जाता है कि सभी देव सो जाते हैं और आज 14 यानी 15 जनवरी के बाद पूजा अर्चना और मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं और इसकी शुरुआत जो है वो मकर संक्रांति पर्व से होती है। आज के दिन खिचड़ी बांटना या फिर खिचड़ी खिलाना जो है ये बहुत पवित्र माना जाता है और बहुत ही फलदायक होता है। आपको बता दें कि आज 15 जनवरी को देश भर में मकर संक्रांति का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में गोरखपुर में भी मकर संक्रांति की रौनक देखने को मिली। बाबा गोरखनाथ मंदिर में अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जहाँ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ को पवित्र खिचड़ी चढ़ाई और साथ के साथ उन्होंने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ गोरखपुर से संजय हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, देखिए पूरे देश भर में मकर संक्रांति के पर्व की धूम देखने को मिल रही है। अगर आज गोरखपुर का जिक्र करें तो बाबा गोरखनाथ मंदिर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। साथ के साथ उन्होंने पवित्र खिचड़ी भी चढ़ाई है। कैसी रौनक बाबा गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें कि गोरखपीठाधीश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज गोरखनाथ को भी चढ़ाया है और आपको बता दें कि दूर दराज से यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालु आए हैं। बतौर सांसद रहते भी योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाते हैं। नाथ संप्रदाय का जो परंपरा है वो आज भी महंत योगी आदित्यनाथ उसका निर्वहन कर रहे हैं। बताया जाता था कि पहले नेपाल के राजा यहाँ पर आते थे और सबसे पहले खिचड़ी चढ़ाते थे, लेकिन अब बताया जाता है कि नेपाल से अब खिचड़ी आती है और गोरखपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस खिचड़ी को चढ़ाते हैं और 1 महीने तक यहाँ पर मेला चलता है और इस मेले में विदेश से भी लोग इस मेला को देखने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे और कहाँ से आप आए हैं? वार्ड नंबर 18 से। मेरा नाम गौरव हमारा परंपरा चला आ रहा है, तब से ये परंपरा चला रहा है। इनका भी हो जो माताओं बहनों का हो। आप भोले भट्टे केंद्र पर हनुमान मंदिर के ठीक सामने भोले भट्टे केंद्र पर हम भिजवा दे रहे हैं। आप जाकर के वहाँ रोज प्रमाण दे करके अपना वह पर्स प्राप्त कर लें। छोटा सा पर्स है। महाराज अपने मुख्यमंत्री होने के बाद भी यहाँ पे चढ़ाने का काम क्या करते हैं? तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और जो आस्था की खिचड़ी है उसको भी खाते हैं। और लोग भी है, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। मैं गोरखपुर जिले का विजय शंकर यादव मेरा नाम है। यहाँ पे हम लोग आस्था का खिचड़ी चढ़ाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग खिचड़ी का पर्व मेरी आवाज अगर सुन रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। आप जाकर के ठोस प्रमाण दे करके और अपना
वह पद तो बिल्कुल आप प्राप्त देख करे। सकते हैं, लोगों का कहना है कि जो दूर दराज से जो यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, जो खिचड़ी के दिन जो मांगते हैं, जो पूजा अर्चना जी। करके मांगते हैं, उनकी पूरा मंदिर के होती है। अंदर फिर वो अगले साल जी। आते हैं, बाबा संजय, खिचड़ी चढ़ाते हैं और फिर लोग हमारे साथ हैं। कुछ पैसे हैं, रुपया है, गिरा हुआ मिला है, हार्दिक प्राप्त किया है, ग्रामीण अंचल से हमारे पास लेकर के आया। लोग आए हुए हमने उसको हनुमान मंदिर के ठीक सामने भोले भट्ट के केंद्र पर भिजवाया है। इस माता बहनों का हो, मनोकामनाएं आप जा करके वहाँ कामनाएं खिचड़ी के दिन मांगने घोष प्रमाण दे करके वो माता बहन तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, वहाँ से प्राप्त कर तमाम लें। लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे जो गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पे खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आपको दिखा सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में नेपाल से आई है। आपकी प्रतीक्षा शिव कुमार गुप्ता जी हनुमान मंदिर के ठीक सामने हेलो। भोले जी, आवाज आ रही है संजय आपको? संजय आपको आवाज आ रही है? तो वापस संजय से संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके का हर्ष उल्लास जो है वो गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, पौराणिक और पुरानी परंपरा लगातार चली आ रही है कि पहले नेपाल के राजा जो है वो बाबा गोरखनाथ पर खिचड़ी चढ़ाते थे और उसके बाद जो है पर्व की शुरुआत होती थी। और अब लगातार देश विदेश और अलग अलग जगहों से लोग बाबा गोरखनाथ के मंदिर पहुंच रहे हैं और वहां पर आस्था की खिचड़ी जो है वो चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बाबा गोरखनाथ के मंदिर में मौजूद हैं। उनका आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, और कहां कहां उनका कार्यक्रम लगा हुआ है? जी बिल्कुल बता दूं कि और आज से मकर संक्रांति शुरू हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने खिचड़ी चढ़ाई है। और आपको बता दी कि यहाँ पर 1 महीने का मेला भी लगता है और आज के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज की मीटिंग करते हैं, भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज की किसी तरह की सुविधा ना हो, आज के दिन तक कोई कार्यक्रम नहीं होता है। आते हैं, श्रद्धालु से बात करते हैं, बच्चे आते हैं, पूजा करते हैं, मेले का निरीक्षण करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती। जी बिल्कुल संजय, और देखिए जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है, लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर आज गोरखपुर में और कहां से लोग बाबा गोरखनाथ पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया, एक समय था जब नेपाल के राजा खिचड़ी चढ़ाने आते थे। क्या ये प्रथा बदल गई है या फिर अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परंपरा का निर्वहन करते हैं? लेकिन जब से चढ़ाते हैं, उसके बाद गोरखनाथ मंदिर का पाठ खुलता है, उसके बाद जो दूर दराज से जो श्रद्धालु जो भक्तगण आते हैं, उसके बाद बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। बिल्कुल, आपने श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास कीजिएगा कि आज के दिन बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने का क्या महत्व है और ये प्रथा कब से चल रही है? बिल्कुल, मैं यहाँ जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भगवान गुरु गोरखनाथ मैं बात करने की कोशिश कर का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। नीचे काट की बल्ली लगी है, इसका ध्यान रखें। जैसा दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, इसका ध्यान रखें, दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसा स्वयंसेवक आपके सामने आप धीरे धीरे आगे बढ़े। परंपरा चल रही है खिचड़ी चढ़ाने की। ओम शंकर पूर्वी, ध्यान से सुनिए। ओम शंकर पूर्वी हनुमान मंदिर के ठीक सामने भोले भक्त के बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगभग 20-25 सालों से
यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है। शुरू से ही जब से लोग यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। और सर जो यहाँ की परंपरा है खिचड़ी चढ़ाने के लिए सबसे लोग यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल। और देखिए संजय, एक सबसे बड़ा चीज मैं जानता हूं संजय, हर बार 14 जनवरी या 15 जनवरी मकर संक्रांति कब है इसको लेकर जो है काफी असमंजस की स्थिति बनी रहती है, लेकिन इस बार 15 जनवरी को ही पूरे देश में जो है मकर संक्रांति मनाई जा रही है। कुछ जगहों पर 14 जनवरी को मना ली गई है। बाबा गोरखनाथ मंदिर में कब मनाई जाती है, 14 जनवरी या 15 जनवरी? बता दूं कि 14 तारीख जो था वो एकादशी का दिन था। उस दिन बताया जाता है कि जो चावल होता है चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, और जो मकर संक्रांति और जो गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चलती है वो चावल होता है। इसी को लेकर इस बार जो मकर संक्रांति पड़ी है वो 15 तारीख को पड़ा है। जी आप श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास कीजिएगा। श्रद्धालु आपसे बात कर रहे थे कि किस तरीके का उल्लास उनके मन में है। सभी आम जनमानस के अंदर बहुत उल्लास है। आज के दिन सभी लोग अपना आस्था का दृष्टि भी जहाँ गंगा के दृष्टि लगाते हैं, अपना बाबा गुरु गोरखनाथ को आस्था का गुरु गोरखनाथ किया जाता है। वो सारी मनते पूरा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन लोग लगभग 25 वर्षों से भाई है को मानने वाले लोग हैं। अलग अलग नाम चढ़ने का बल के नाम से है वो आते हैं, और कहीं पर के नाम से और अलग अलग नामों से जानते हैं। यहाँ पर आए सौभाग्यशाली हैं, बल्कि नेपाल देश से हर संकल्प लिया भगवान के हुए हैं चरणों में हम गोरखपुर में पहुंच करके मकर संक्रांति पावन पर्व पर तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लगभग जो 1 महीने का जो यहाँ पर मेला लगता है, और 1 महीने तक गुरु गोरखनाथ जी को यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है, और देश विदेश के लोग आते हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि सबसे भारी संख्या में नेपाल के लोग हैं यहाँ पर आते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ जी को। बिल्कुल संजय, देखिए मकर संक्रांति का पर्व जो है वो गोरखनाथ मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश और देशवासियों के लिए क्या संदेश दिया है? बता दूं कि आज है, और जैसे 1 महीने तक जो काम नहीं हुआ रहता है, काम को लेकर मकर संक्रांति आज जो लोग होते हैं आज कुछ नया सामान खरीद सकते हैं, नई चीजें होती है। सूर्य की पूजा अर्चना की जाती है, मेला भी शुरू होता है, लोग डुबकी लगाते हैं, कहीं न कहीं आज जो लोग हैं जो लोग मानते हैं तो उनके लिए आज नया दिन शुरू होता है, और आज के दिन लोग कहीं न कहीं आते हैं, डुबकी लगाते हैं। बिल्कुल। और देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे थे कि 14 जनवरी को एकादशी थी, इसके चलते चावल वितरित नहीं कर सकते, और जो खिचड़ी बांटने का महत्व है वो मकर संक्रांति पर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आज गोरखपुर में जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जाएगा। खुद गोरखनाथ मंदिर में भी भंडारों का आयोजन किया गया होगा। जो गोरखपुर के प्रमुख चौराहे बांटी जाती है। गोरखनाथ मंदिर की बात करें तो गोरखनाथ मंदिर में लगभग 11 बजे से लेकर 7 बजे भंडारा चलता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के जो श्रद्धालु है उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जाती है, और लगभग 40 से 50 हजार लोग भंडारे में रुके। आप देख चाहूंगा तमाम जो श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं कि वो बाबा गुरु गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाने के लिए
जा रही है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। रात 11 बजे से ही ये श्रद्धालु आप सामने देख सकते हैं, रात 11 बजे से ही ये लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब इन्हें बाबा गोरखनाथ की खिचड़ी चढ़ाने को मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी है। ठंड का माहौल है, लेकिन इस ठंड में भी श्रद्धालु की जो आस्था है वो कम नहीं हो रही है। लोग दूर दराज से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम लोग इस ठंड में यहाँ पर आ रहे हैं बाबा गुरु गोरखनाथ जी को। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। चप्पे चप्पे पे पुलिस यहाँ पर लगी हुई है। लोग निगरानी करें कि किसी भी तरह से जो श्रद्धालु आ रहा है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न हो। और लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के मद्देनजर भी अगर जिक्र किया जाए तो आज इस पावन पवित्र त्योहार के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साथ ही साथ देखिए दो महत्व बताए गए हैं। एक तो ये कि बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित करना और दूसरा सिर्फ चावल भेंट कर देना। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जितने भी श्रद्धालु हैं वो चावल जो है वो बाबा गोरखनाथ मंदिर में अर्पित कर रहे हैं। तो जितना खिचड़ी चढ़ाने का महत्व है उतना ही चावल चढ़ाने का महत्व माना जाता है वहां पर। ये खिचड़ी का मतलब चावल और अरहर का दाल होता है, तो यहाँ पर चढ़ाते हैं। बहुत ऐसे श्रद्धालु हैं जो जमीन पे गिरा हुआ चावल जो रहता है उसको प्रसाद के रूप में अपने घर पे भी ले जाते हैं और उसे बनाते हैं और अपने परिवार वालों को खिलाते हैं। आपको बता दो कि लगभग 40,000 की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। गुरु गोरखनाथ चावल और की दाल की यहाँ पर चढ़ाते हैं। बिल्कुल। और संजय देखिए आज जिस तरीके से भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है, जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में व्यवस्थाएं जो है वो पहले ही चाक चौबंद कर ली गई होंगी और एक सुरक्षा जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है गोरखनाथ पीठ को लेकर के, उसके भी पुख्ता इंतजाम कर लिए होंगे। अगर वह पुलिसकर्मी आपके आसपास हैं तो उनसे बात करने का प्रयास कीजिए, किस तरीके से व्यवस्था की गई है, किस तरीके से लोगों को डाइवर्ट किया गया है। मंदिर में किया गया है सुरक्षा व्यवस्था की पूरी योजना बनी, सुरक्षा अधिकारियों द्वारा हमें ब्रीफ किया गया और हर एक सेक्टर जोन बनाए गए, उनको सेक्टर में बांटा गया और जोन सेक्टर के अनुसार लिए गए हैं, उनकी भी सहायता ली जा रही है। कहीं से भी किसी तरह की कोई दर्शन करने के लिए अपना जूता मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किया। आपको सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा मुख्यमंत्री वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो दूर दराज से जो बाहर से लोग आए हैं, लगातार मुख्यमंत्री उनसे मिलने का काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 1 महीने तक ये खिचड़ी का मेला चलता है। लोग चढ़ाते हैं और सबसे बड़ी योगी आदित्यनाथ खुद ही बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा सांसद रवि किशन और कई स्थानीय जो नेता हैं वो भी वहां पहुंचेंगे, ये भी खबर है क्या? और अभी इस समय भाजपा के सभी यहाँ पर आते हैं गोरखनाथ जी को खिचड़ी चढ़ाते हैं। और देखिए आज गोरखनाथ मंदिर में राजनीतिक हस्तियों का भी तांता देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर मौजूद है, सांसद रवि किशन शुक्ला पहुंचेंगे, उसके अलावा स्थानीय नेतागण भी वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पौराणिक महत्व है खिचड़ी चढ़ाने का बाबा गोरखनाथ पीठ पर, उसको बताने का प्रयास कीजिएगा। नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है जो वर्ष से चली आ रही है, पहले यहाँ की जो दिग्विजयनाथ वो यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाते थे, नेपाल के राजा यहाँ पर आते थे, सबसे पहले वो यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाते थे। उसके बाद जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आते थे वो चढ़ाते थे। उसके बाद महंत अवैधनाथ जी आए,
उनके समय में भी नेपाल के राजा यहाँ पर आते थे और खुद ही खिचड़ी चढ़ाते थे। उसके बाद महंत अवैधनाथ जी खिचड़ी चढ़ाते थे, उसके बाद खिचड़ी चढ़ाते थे और उसी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो नाथ की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार जो परंपरा चली आ रही है, प्राचीन परंपरा, उसका निर्वहन किया जा रहा है। लेकिन लोगों की संख्या का जिक्र करें तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आज मकर संक्रांति को लेकर के और क्या क्या कार्यक्रम आगे प्रस्तावित हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के? मैंने पहले बता चुका है कि मुख्यमंत्री आज जो भी कार्यक्रम है, आज जो गोरखनाथ में मैंने बताया कि 50 से 60 हजार की संख्या में लोग आते हैं। इसको भी मुख्यमंत्री रहता है तो खुद गोरखनाथ मंदिर पहुंचता है, बाबा से मिलता है। आज उसका सिर्फ वो अपने श्रद्धालुओं से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनका मेला है, जो एक महीने का मेला लगता है, उसका जायजा लेते हैं। ये मकर संक्रांति का जो मेला है बाबा गोरखनाथ में, ये कितने दिन का लगता है? एक दिन, 2 दिन, या फिर जिस तरीके से, क्योंकि एक तरफ गोरखपुर महोत्सव का भी आयोजन चल रहा है तो दूसरी तरफ मकर संक्रांति के पावन पर्व पर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल बता दूं कि 15 जनवरी से यह मेला शुरू होता है और 15 फरवरी तक यह मेला चलता है। उस मेले में कई तरह के झूले आते हैं। बता दें कि पूरे भारत से कई तरह के यहाँ झूले हैं। अगर अलग की बात करें तो एक नया चीज इस बार आया है, एक जलपरी का ही है, जो बच्चों उसे देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। जिस तरह तो सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रहा है, तो उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग गोरखनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी देने के लिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश भर से मकर संक्रांति मनाने के लिए लोग गोरखपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई है। खिचड़ी चढ़ाने का जो पौराणिक महत्व है वो बाबा अवैधनाथ के समय से चलता हुआ आ रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।